भारत ने गुप्त साजिशों के साथ ऐसी डील की है, इसने ना तो दिल्ली ने खोज किया ना उसने। लेकिन वॉशिंगटन में इतना बढ़ावा है कि उसने अपने डॉक स्ट्रेटेजिक स्टोर को आगे बढ़ा दिया। अब डील क्या है और इसमें भारत को क्या मिल रहा है जो पहले कभी किसी को नहीं मिला? ग्लोबल पावर प्ले में भारत के सौस्त एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक खेल खेल रहा है। भारत जब फाइटर जेट्स की बात करता है तो भारत के हर कदम का सीधा असर अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे बड़े देशों पर पड़ता है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही ये चर्चा चली हुई थी कि भारत रूस से सौस्त 7 की खरीदे या न खरीदे, लेकिन रक्षा गलियारों में इसका जिक्र बार बार जरूर होगा। दरअसल ये कोई साधारण डील की बात नहीं है, बल्कि पावर बैलेंस करने का एक बड़े से हथियार है। जब भारत रूस से हथियारों पर चर्चा करता है तो अमेरिका सजग हो जाता है और साजिश फ्रांस पर भी दबाव बनता है। फ्रांस भी इस पूरी तस्वीर का बड़ा हिस्सा है। आने वाले समय में भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने की दिशा में बढ़ रहा है और वो समय दूर नहीं जब ये डील वास्तविकता बन सकती है। ऐसे में सौस्त 7 से जुड़ी हर खबर मायने रखती है। जब भारत या कुछ सेशन टेबल पर बैठता है तो उसके पास एक मजबूत कार्ड होता है। हमारे पास रूस का ऑफर भी है। यही वेइंग है जो डील की शर्तों को प्रभावित करता है। अब एंट्री होती है अमेरिका की। हाल ही में अमेरिका के पूर्व विदेश सेक्रेटरी डॉक्टर मार्कस हेल ने अपनी सरकार को एक तरस की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अमेरिका को भारत को सौस्त 7 की खरीद पर रोकना चाहिए और उसकी जगह भारत को स्पैनिश सॉस्क पर भेजाए। यानी वॉशिंगटन में भी ये सशक्ति सोच की है कि भारत को किस ओर झुकाया जाए। लेकिन सवाल होता है, भारत ने ये डील को लेकर सोचा है कि क्यों नहीं देखा? गाड़ी साफ है, एस्पेंडिस के साथ कई शर्तें आती हैं। ऐसी कीमत ज़्यादा है, इसका मेंटेनेंस पेड निकलता है और सबसे आम बात, उस ट्रकों ऑपरेशनल कंट्रोल भारत को नहीं मिल पाता जैसे फ्रेंच या रूसी प्लस ऑफ में मिलता है। भारत अब सस्ते हथियार नहीं खरीदना चाहता, वो अमेरिकी सौदा चाहता है। तो अब ये पूरा मामला सस्ते खरीदने का नहीं, ये संदेश देने का है कि भारत अब इकलौता नहीं साजिशी करता है, बल्कि ये घोरी बनकर नहीं है। वो रूस से बात करता है, फ्रांस से डील करता है और अमेरिका को भी संकेत देता है। रिश्ते बराबरी के आधार पर होंगे। अब असली सवाल यही है, क्या भारत रूस से सौस्त 7 लेगा? क्या 114 राफेल डील सौस्त 7 पर रुकेगी या अमेरिका S-400 के जरिए बड़ा गेम खेलेगा? आने वाले समय में जो भी फैसला होगा वो सौस्त 7 से एक से लड़ना सस्ता नहीं होगा। वो तय करेगा कि एशिया और दुनिया की रणनीतिक तस्वीर कैसी दिखेगी और यही इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। दोनों अब कहानी और भी दिलचस्प मोड़ ले रही है। अमेरिका रूस रक्षा विश्लेषक ये खुलकर कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत को सीरियल स्टील फाइटर डील फाइनलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। और वजह क्या है? साथ है चीन। चीन के पास पहले से ही 300 से ज्यादा H-40 स्टील फाइटर का बेड़ा मौजूद है। इतना ही नहीं, बेंगिल की रणनीति के लिए चीन ने इस्लामाबाद को एक कियाबक फाइनेंस की स्टील फाइटर की जरूरत पड़ सकती है। और वजह क्या है? साफ है, चीन के पास पहले से ही 300 से ज्यादा H-40 स्टील फाइटर का बेड़ा मौजूद है। इतना ही नहीं, बेंगिल की रणनीति के लिए चीन ने इस्लामाबाद को एक कियाबक फाइनेंस की स्टील फाइटर की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें 40 से भी स्टील फाइटर, KJ-500 विमान और HQ-19 के स्टील फाइटर शामिल है। चर्चा ये भी है कि वो अपना J-20 पाकिस्तान को दे सकता है। दरअसल अगर चीन और पाकिस्तान दोनों बख्तिस्त स्टील्थ देश आ जाते हैं तो भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। और हमारा अपना MCA प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, उसे ऑपरेशनल होने में समय लगेगा। तो सवाल होता है, उस बीच का गैप कौन भरेगा? यही वो पॉइंट है जिस पर अमेरिका के रॉस बोल दे रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के पास फिलहाल दो ही असली विकल्प हैं, अमेरिका का F-35 या रूस का सौस्त 7। अब F-35 की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान खुरे में मंगे का ऑफर दिया था। यानी अमेरिका इस डील को लेकर गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद भारत ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि एस-पेंडी से साजिश चढ़ गई हैं, लागत ज्यादा है और टेक्नोलॉजी पर पूरी पकड़ भारत को नहीं मिलती। यहीं से रूस की हैंड मजबूत हो जाती है। रूस का कहना है, अगर आप सौस्त 7 का एक ले लेते हैं तो हम आपको सिस्ट टिट देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी में साझेदारी देंगे, सौस्त 7 विमान की खरीदी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात, इंडिजनाइजेशन की आज़ादी, अपने हथियार लगाने की छूट, यानी लगभग पूरी ऑपरेशनल स्वतंत्रता। रूस का कॉन्फिडेंस सीधा है, जितना चाहें उतना इन्फॉर्म करिए। तो अब तस्वीर साफ है, एक तरफ अमेरिका है जो इस पैनल के हिसाब से भारत को अपने रणनीतिक दायरे में लगाना चाहता है। रूस इतिहास है जो सिस्ट सेट नहीं बल्कि भविष्य की रणनीतिक ताकत बनाना चाहता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस गैप को भरने के लिए सौस्त 7 एक ही और कदम बढ़ाएगा या कोई तीसरा रास्ता निकलेगा कि जो रूस को ये फैसला सेफ्टी के मान के खरी नहीं होगा। ये तैनाई का एशिया की ताकत का संतुलन इस दिशा में झुकेगा। अमेरिका को एक डर सता रहा है और वो डर है भारत में एक फैसला शुरुआत। जानकारी के मुताबिक भारत का सीक्रेट रणनीतिक शुरुआत
शुरुआत में सबसे स्ट्रेटेजिक या शायद साझेदारी के लेवल पर रूस सौस्त-7 विमान खरीद सकता है। इस पूरी डील की लागत लगभग 7-8 बिलियन डॉलर के बीच होने का अनुमान है। इस पैनल में सिर्फ सिजस की नहीं बल्कि भारी मात्रा में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में जॉइंट प्रोडक्शन का अहम हिस्सा शामिल होगा। इस डील में हेलिकल रिफर्बिश है या फिर अपग्रेडेड किट्स के लिए चीजें जल्द ही दिखने को मिल सकता है। सबसे अहम बात यह है कि इस फाइटर जेट को पूरी तरह से भारतीय वायुसेना के इकोसिस्टम के अनुरूप कस्टमाइज किया जाएगा। इसमें हमारी स्वदेशी अस्त्र मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन सूट, स्वदेशी मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और सिक्योरिटी डालिंग्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी इसका लगभग 50% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी होगा। नासिक में मौजूद HAL की एक फैसिलिटी में रूस से MKI बनाए जाते हैं। वहां के इंस्पेक्शन के बाद रूस के सीनियर ने दावा किया है कि इस सौस्त-7 का निर्माण भी वहां बड़ी आसानी से किया जा सकता है। रूस ने यह भी कहा है कि वो हमारे MCA प्रोजेक्ट के विकास में भी हमारी मदद करेगा और इसके मेंटेनेंस या रिपेयर की पूरी ऑटोनॉमी भारत के पास होगी। दोनों अब इस पूरी कहानी में एक नया और बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान दिया है अमेरिका के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट डॉक्टर मार्क टेल ने। डॉक्टर मार्क टेल का कहना है कि चीन इस चीज की तैयारी कर रहा है। चीन खुद अपने J-20s का बड़ा बेड़ा खड़ा कर चुका है और अब चर्चा ये है कि वो पाकिस्तान को भी अपना 5th जनरेशन स्टील्थ जेट से पैक्ट दे सके। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए चीन और पाकिस्तान दोनों के पास स्टील्थ जेट होंगे। ऐसे में एरोस्पेस इंडस्ट्री का बैलेंस भारत के खिलाफ हो सकता है। यही वो पॉइंट है जहां डॉक्टर हेल्सी कहते हैं कि भारत के सामने एक मजबूत विकल्प मौजूद है, रूस का सौस्त-7। उनका मानना है कि अगर अमेरिका ने भारत को रूस के कुईशी नहीं दी, अगर राफेल्स के सच्चे ऑफर के साथ बेस्ट नहीं किया गया, तो भारत को लुप्ता कर ही खरीदने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी चिंता भी वही है, क्योंकि रूस जो ऑफर दे रहा है वो काफी आकर्षक बताया जा रहा है। कीमत S-पेंडिस से कम, जेट बेहद केपेबल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा, इंडिजिनस सिस्टम की आज़ादी, सोर्स कोड की बात और सबसे बड़ी बात, भारत अब इन DRDO द्वारा विकसित फैसिलिटीज के साथ में इंटीग्रेट कर सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के विश्वन के लिए भी जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि साझेदारी की पेशकश है। अब उसके तरफ देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खुले तौर पर F-पेंडिस का ऑफर किया था, तब से लेकर आज तक भारत की ओर से इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई, न हाँ न सार्वजनिक चर्चाओं का विषय। यही बात अमेरिकी रणनीतिक हलकों में बेचैनी बढ़ा रही है। डॉक्टर हेल का कहना है कि ये अमेरिका के लिए एक तरह की कूटनीतिक असहजता है और अब वे सुझाव दे रहे हैं कि अमेरिका को भारत पर डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाना चाहिए ताकि भारत इन F-पेंडिस को एक ही हो चुके और रूस के साथ बड़ी डील्स कर सके। दोनों अब तस्वीर और साफ हो रही हैं। एक तरफ चीन पाकिस्तान की संभावित स्टील्थ जोड़ी, दूसरी तरफ रूस का लुभावना ऑफर और तीसरी तरफ अमेरिका की रणनीतिक चिंता। भारत किस दिशा में जाएगा? क्या दबाव काम करेगा या भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बरकरार रख देगा? दोनों अब बात सीधी और साफ करते हैं। S-पेंडिस कोई साधारण विमान नहीं है, ये दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी स्टील्थ जेट्स में गिना जाता है। टेक्नोलॉजी, सेंसिटाइजेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी कोर से युक्त है। जो भी आधुनिक युग की जरूरत है, S-पेंडिस उसे पूरा करने की क्षमता रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहानी यहीं पर आकर उलझ जाती है। मुद्दा जेट की क्षमता का नहीं है, मुद्दा भरोसे का है। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका उस स्तर का भरोसेमंद साझेदार है जिस पर हम अपनी एयर पावर का भविष्य टिका दें? S-पेंडिस के साथ कई शर्तें जुड़ी हुई हैं। टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल नहीं मिलता। कई लोगों को इससे स्ट्रेटेजिक आशंकाओं की भी बात करते हैं, यानी अगर भविष्य में रिश्ते बिगड़े तो क्या विमान पर पूरी क्षमता का काम हमारे पास रहेगी? यही सवाल दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में घूमते हैं। इसका जवाब है S-पेंडिस का जवाब। भारत के पास पहले से रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम है, जिसने हाल के वर्षों में अपनी क्षमता दिखाई है। अब सवाल ये है कि क्या S-पेंडिस लेने के लिए हम अपने मौजूदा डिफेंस पार्टनर के रूप में समझौता करेंगे? क्या हम S-400 सिस्टम को किनारे रखेंगे? ऐसा करना आसान सा नहीं है। यानी तस्वीर ये है कि S-पेंडिस टेक्नोलॉजी में टॉप क्लास है, लेकिन शर्तों के हिसाब से रूस का विकल्प ज्यादा सुरक्षा देता है, लेकिन उसके अपने जियोपॉलिटिकल असर है। भारत ने आज तक सबसे ताकतवर जेट नहीं देखा, भारत देखा है सबसे सड़क से रणनीतिक कोर्स। तो अब सवाल आपसे है, क्या भारत को S-पेंडिस से एक बार फिर